ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पोलियोनोमल बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आज के नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये बातें बेटा आपको ध्यान रखना है क्लास के दौरान। एक तो आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। कैमरा और माइक दोनों बंद रखना है आपको क्लास के दौरान। उसके बाद आपके कोई भी अगर सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होता है तो वो आप इन कॉल मैसेज में पूछ सकते हैं। मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको है ना पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए। तो सभी बच्चों को कंपलसरी है बेटा कि सारे बच्चे है ना अपना आंसर जरूर करेंगे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर पोल सेक्शन में पूछा जाता है तो पोल सेक्शन में करना है और चैट सेक्शन में पूछा जाता है तो चैट सेक्शन करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक्टिविटी पर जाएंगे। सबसे पहले कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आएगा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगेगा उस पर टिक करना है। और यहाँ पर आपको वोट नजर आ रहा होगा, इस पर प्रेस कर देना है, दबा देना है, तो यहाँ पर आ जाता है वोटेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ गए, ठीक है। तो इन बातों को बेटा आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं बेटा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजकों के गुणन, ठीक है। गुणन हम कर रहे थे कि द्विपद से बहुपद की गुणा कर रहे थे। मतलब क्या है कि द्विपद आपके पास होगा, द्विपद आपको पता है सभी बच्चों को द्विपद क्या होते हैं। द्विपद की गुणा हम कर रहे हैं किसमें, बहुपद में। और बहुपद में हमारे पास बहुत सारे टर्म आ सकते हैं, बहुत सारे पद आ सकते हैं। कैसे कि द्विपद में हमारे पास कितने पद होंगे, 2 पद होंगे, ठीक है। और यहाँ पर बहुपद की अगर बात करेंगे तो बहुपद में 2 पद भी हो सकते हैं, बहुपद में 3 पद भी हो सकते हैं, ठीक है। और बहुपद में 4 पद भी हो सकते हैं। तो इनका हमें गुणा करना है। इनको गुणा करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हम एक पद की गुणा एक पद में कैसे करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, ठीक है। ये सूत्र मैंने आपको लिखवाया था क्या, कि अगर आपके पास x टू द पावर m गुणा x टू द पावर n है, ठीक है। मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आधार है ना समान दिया हुआ है। आधार कैसा दिया होगा बेटा, समान दिया होगा। दोनों के जो चर है वो समान है। अगर दोनों के चर समान होंगे तब हम उनके घातांकों को जोड़ देते हैं। उनके घातांकों को क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x टू द पावर m प्लस n आ जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल देख लेंगे कि x टू द पावर 5 की गुणा अगर आप कर रहे हैं x टू द पावर 7 में, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा x टू द पावर 5 प्लस 7, मतलब x टू द पावर 12। बताएंगे बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस। तो ये चीजें हम ना 2-3 क्लास में रेगुलर कर रहे हैं, है ना। 2-3 क्लासेस से इस फॉर्मूले को हम देख रहे हैं और इस फॉर्मूले को लिखवाने का मतलब यही है कि आपको पता चल सके कि अगर एक जैसे चर होते हैं, समान आधार होते हैं, तो हम घातांकों को जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया 5x की घात 4 गुणा, यहाँ पर लिखा मैंने माइनस के 7x की घात 8। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले, अब यहाँ पर है ना संख्या दी गई है तो संख्याओं को गुणा करेंगे। सबसे पहले संख्याओं की गुणा करा आपने कि 5 सत्ते 35, माइनस दिया हुआ है तो माइनस का 35 आ जाएगा बेटा। अब x की गुणा x में करना है और x की गुणा x में करेंगे तो x की घात आ जाएगा 4 प्लस 8, है ना। घातांकों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 35 और x की घात 12, x की घात 12। तो ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, -35 x की घात 12। तो इसी तरीके से बेटा आप एक पद की गुणा एक पद में करते हैं। अब हमने कुछ टाइप इसके करे हुए थे। लास्ट क्लास में हमने एक टाइप किया था क्या, कि हम बहुपद की गुणा करेंगे, मतलब 2 पद की गुणा 2 पद में। जैसे मैंने क्या कि a प्लस बी की आप गुणा कर रहे हैं x प्लस वाई, ठीक है। a प्लस बी की गुणा कर रहे हैं आप x प्लस वाई में, मतलब द्विपद की गुणा द्विपद में आप कर रहे हैं, है ना। ये भी द्विपद है, ये वाला भी द्विपद है और ये भी द्विपद है, ठीक है, द्विपद। ये भी द्विपद और ये भी द्विपद। तो इनकी क्या कर रहे हैं बेटा, आप गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करने के लिए मैंने क्या बताया था इसमें
कि जो पहला द्विपद आपको दिया गया है इसमें से ए को तो आप ऐसे ही रख लेंगे और इस वाले द्विपद की गुणा हम करेंगे, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट की गुणा करेंगे किसमें, ए। फिर यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस लगा देंगे और बी की गुणा करना है, बी की गुणा करेंगे आप एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये अगर आपको आ गया ऐसे करना, ऐसे लिखना, और ऐसे हम कैसे लिखते हैं कि ए को तो आप ऐसे ही लिख देंगे, ए की गुणा करेंगे आप किसमें, इस पूरे ब्रैकेट के साथ, प्लस दिया है तो प्लस लगा देंगे बी, और बी की गुणा करेंगे फिर से इस पूरे ब्रैकेट के साथ। अब तो इससे आगे हमें आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पद दिया हुआ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है दो पद, है ना। तो ये गुणा हमने सीखा हुआ है, कैसे करते हैं बेटा गुणा, कि पहले ए की गुणा करेंगे एक्स में, तो ए की गुणा किया आपने एक्स में, और फिर ए की गुणा करेंगे आप वाई में, ए की गुणा करेंगे वाई में। ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है कि बी की गुणा करना है एक्स में और बी की गुणा करेंगे वाई में, तो बी की गुणा करेंगे आप वाई में। अब देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर तो आ गया बेटा ए एक्स, यहाँ पर आ जाएगा बेटा ए वाई, ये आ जाएगा बी एक्स और ये आ जाएगा बी वाई। ये मैंने आपको बताया था कि अगर अलग अलग चर होते हैं, अलग अलग चर होते हैं और गुणा करते हैं तो उनको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, उनके घातांकों को नहीं जोड़ा जाता है, उनको ऐसे ही लिखा जाता है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को कि यस बहुपद की गुणा, द्विपद यस की गुणा बहुपद में कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा एग्जाम्पल, मैंने लिखा कि 4x-2, है ना, 4x-2 की गुणा करना है आपको माइनस के 8x⁻² माइनस के y में, इसमें आपको गुणा करना है, ठीक है। तो माइनस के नंबर मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको है ना माइनस में गुणा करना आ जाए, ठीक है, ताकि आपको माइनस में ना गलती ना हो गुणा करने में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको कि पहले आप 4x को लिखेंगे और 4x की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये आ जाएगा -8x⁻² और माइनस के y। अब यहाँ पर इस 2 की गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस का ले लेंगे, -2, और 2 की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और ये क्या है हमारे पास माइनस का 8x⁻² है और यहाँ पर माइनस का y। अब देखेंगे यहाँ पर क्या करना है आपको कि 4x की गुणा करना है माइनस के 8x⁻² में, 4x की गुणा करना है माइनस के 8x⁻² में, ठीक है। फिर 4x की गुणा करेंगे आप y में, माइनस दिया है तो माइनस 4x गुणा y। अब -2 की गुणा करना है माइनस के 8 में, तो -2 गुणा -8x⁻², फिर -2 की गुणा करना है माइनस के y में, तो -2 गुणा -y। बताएंगे बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। यस सर। चलिए यस तो सर। आगे आ जाते हैं। अब हम सिंपल गुणा कर देंगे कि 4 की गुणा करेंगे 8 में, तो 4×8 = 32, माइनस का 32 आ गया, और x की गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए, x की गुणा कर रहे हैं आप x⁻² में, कितना आएगा एक्स बेटा, की घात 3। x की सर घात 3। x⁻³ आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे आ जाएंगे। अब 4 तो बेटा ऐसे ही आ जाएगा, अकेला नंबर है, और x की गुणा y में करेंगे तो xy आ जाता है, xy। यहाँ पर देखेंगे 2 की गुणा 8 में करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर है ना बेटा, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, दो जगह माइनस है। जब भी दो जगह माइनस आ जाता है तो आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा, यहाँ पर कि 2×8 = 16, है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और x⁻²। अब यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर फिर से माइनस माइनस आ रहा है तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, 2 और y। तो ये आपका आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आ जाते हैं आगे, और ये है क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप करेंगे पोल सेक्शन में अपना उत्तर। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा।
तो जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सबसे पहले अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, प्लस माइनस का ध्यान देना है कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो आपसे। तो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था सेम वैसे ही आपको करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा बहुत कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए ना। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं। नोटबुक में सोल्व कर कर देख लेना है पहले, और उसके बाद आपको आंसर करना है अपना कहां पर, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ये बार बार बोला जाता है आपको कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते हैं ना उतना ज्यादा आपको आता है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपको इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया। तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चैट सेक्शन ओपन कर दिया, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसको आपको गुणा करना है ना, बहुपद मतलब द्विपद की गुणा द्विपद में करना है। और ये तो अभी हमने क्वेश्चन किया था इसका जस्ट, है ना, अभी पिछली Yes, स्लाइड में ही हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था। क्या करना है बेटा कि -2y की गुणा करेंगे, -2y की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ये वाला जो ब्रैकेट है इसके साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 2y प्लस का 2। अब -1 की गुणा करेंगे, -1 की गुणा करना है आपको 2y प्लस z, है ना, प्लस z। तो अब यहाँ पर एक पद की गुणा दो पद में, वो कैसे करते हैं कि पहले -2y की गुणा -2y में करेंगे, कि -2y की गुणा 2y में किया, उसके बाद -2y की गुणा करेंगे 2 में। सर ये वो Z है। जेड है बेटा ये, तो ये माइनस के 2y गुणा आ जाएगा z। ऐसे ही यहाँ पर करना है कि -1 की गुणा करेंगे 2y में, फिर से -1 की गुणा करेंगे z में। ठीक है, चलिए कर लेते हैं गुणा। तो ये तो आ जाएगा 2 दूनी 4। सर इसका मेरा फोन बेटा आपने जो भी बोला है मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, आपकी आवाज है ना ब्रेक हो गई है। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लेंगे आप, है ना, मैसेज करके बता देंगे कि क्या पूछना चाह रहे हैं। नहीं आ रही है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। तो यहाँ 2 दूनी 4 आ जाएगा बेटा, और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा। रीजॉइन कर लेंगे क्लास को और फिर आप पूछ लेंगे आप जो भी डाउट है आपका ना। अब y की गुणा y में करेंगे तो y की घात 2 आ जाएगा यहाँ पर, -2 बेटा ऐसे ही आ जाएगा। y की गुणा z में करेंगे तो yz आ जाएगा, माइनस, अब 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा और y, और 1 की गुणा z में करेंगे तो माइनस का z। तो ये आपका आंसर आ रहा है, और ये आंसर है बेटा आपका ए उत्तर आपका सही आ रहा है। बताइए बाकी बच्चों को समझ में आया बेटा, जिन बच्चों के उत्तर गलत हो गए थे? यस सर। तो जिन भी बच्चों के उत्तर गलत हुए थे, जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है, डी ऑप्शन लगाया है, बेटा सी और डी तो नहीं होगा, ऑप्शन होगा बेटा ए। ए ऑप्शन हमारा सही आ रहा है।
वेरी गुड। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है बेटा, एक ही बार मैसेज में टाइप लिखना है, बस आपको यस लिखना है, ठीक है, बार बार बाई नहीं लिखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा पोलिनोमल इज वन वेरिएबल, है ना, एक चर वाले बहुपद। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक चर वाले बहुपद। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जिनको आपको है ना रिवाइज करना पड़ेगा। जो हमने पढ़ा हुआ है बस उसको हम रिकॉल कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। जैसे चर की बात करेंगे तो चर आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है चर? तो कोई बच्चा बता पाएगा कि चर क्या होता है? सर वेरिएबल जिसका मान जिसमें बदलता है वो चर होता है। चल वेरी गुड। तो मतलब जिसका मान बदलता रहता है ना, नहीं जिसका मान बदलता रहता है ना, उसको चर बोलते हैं। जो स्थिर नहीं होता है ना, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट जो भी होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो ये क्या होता है? चर होता है। ए बी सी ये सारे के सारे क्या है बेटा? चर है। इनको हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। अब जैसे मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम बेटा एक चर है। क्यों? क्योंकि टाइम है ना कभी भी स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा है ना बदलता रहता है। तो टाइम भी क्या होगा? टी क्या होगा? एक चर होगा। समय क्या होगा? एक चर होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे, चर हमें पता चल गया बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है बेटा? बहुपद क्या होगा? क्या कोई बच्चा बताएगा कि बहुपद क्या होता है? चलिए देख लेते हैं बेटा क्या होता है बहुपद। बहुपद में मैंने आपको बताया कि बस आपको ये चेक करना है कि चर की घात क्या होनी चाहिए। यहाँ पर चर की जो घात होगी वो कहाँ से होगी? वो पूर्ण संख्या में से होगी। बेटा ये वाला पॉइंट नहीं भूल जाना है बस। जो चर की घात होगी वो कहाँ से ली जाएगी बेटा? यहाँ पर बहुपद में कहाँ से ली जाती है? पूर्ण संख्या में से ली जाती है। हमेशा याद रखेंगे कि चर की घात कहाँ से ली जाती है? पूर्ण संख्या में से ली जाती है। किसमें? बहुपद में। तभी हम उसको बहुपद बोलेंगे। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुपद के। मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x की घात 3 प्लस के 2। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हैं, सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि क्या तीन तीन एक पूर्ण संख्या है ना? तीन क्या एक पूर्ण संख्या है। और तीन अगर एक पूर्ण संख्या है तो ये एक बहुपद होगा। ऐसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा 7x की घात -8 और प्लस के 3x की घात 2 प्लस 4 या 5। ठीक है। तो अब बताइए क्या ये एक बहुपद होगा? क्या ये एक बहुपद है? सर यस ये या नो? नहीं है। नो सर। क्यों नहीं है बेटा ये बहुपद? सर क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है। क्योंकि इसमें जो चर की घात आ रही है वो -8 आ रहा है। और -8 तो एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ये पूर्ण संख्या नहीं। और क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से बेटा आपको पहचानना है। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि मैंने लिखा यहाँ पर वर्गमूल x प्लस 3, तो बताइए क्या ये एक बहुपद होगा? नो सर। तो ये भी एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्गमूल आ रहा है। और वर्गमूल का मतलब बताया था 1/2 प्लस 3। ठीक है। तो ये एक बहुपद नहीं है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से पद बहुपद नहीं होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस 5 और बटे x की घात 7। तो यहाँ पर बटे में आ गया ना x की घात, बटे में आ गया। और बटे में आ गया तो ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है। क्या याद रहेगा बेटा सबको? अगर यस बटे सर। में आ जाता है जड़ तो वो भी बहुपद नहीं होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर कि मैंने लिखा 1/3 x की घात 2 प्लस के 2x प्लस के 4। तो क्या ये बहुपद होगा? नो सर। चैट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे बेटा सभी बच्चे, जो भी चीजें आपसे पूछी जाती है सबका आंसर करना है। तो ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बटे में आ रहा है। क्योंकि किसमें आ रहा है बेटा? बटे में आ रहा है। क्या समझ में आया अभी बहुपद? यस यस सर। चाहे बहुपद आ गया बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक चर वाले बहुपद की बात कर रहे हैं, है ना? टॉपिक हमारा क्या है? एक चर वाला बहुपद। बहुपद। तो अभी हमें पता है कि चर क्या होते हैं और बहुपद क्या होते हैं।
बस अब हमें पता करना है कि एक चर वाला बहुपद होता क्या है। अब देखो एक चर वाला बहुपद होता क्या है कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक चर वाला बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा लिखा गया है क्या कि यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के 8 इक्वल टू 0। बताइए इसमें कितने चर दिए हुए हैं आपको, चर कितने दिए हुए हैं बेटा यहाँ पे, चैट बॉक्स सर में 2 आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे। सर 2। ये जेड है बेटा यहाँ पर, एक्स वाई जेड। यस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, तीन वो आ जाएंगे चर, 1 2 3, तो 3 चर। ठीक है, 3 क्या होंगे, चर होंगे। तो इस तरीके से आपको है ना क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन एक चर वाले बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि बहुपद है या नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 7x3 प्लस के 8x2 प्लस के 1। तो बताइए क्या ये एक बहुपद है। 7x3 और 2, तो 3 और 2 कहां से लिए जाते हैं बेटा, पूर्ण संख्या में से लिए जाते हैं। ये पूर्ण संख्या है और ये अगर पूर्ण संख्या में से होते हैं तो वो बहुपद होता है। तो ये क्या है, बहुपद है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। अब ये अगर बहुपद है, अब आपको बताना है कि इसमें चर कितने हैं। कितने चर दिए हुए हैं बेटा यहाँ पे इस वाले सर बहुपद, सर एक इस वाले बहुपद सर में एक आपको दे एक दिया हुआ है ना। इस वाले बहुपद में सिर्फ एक ही चर दिया हुआ है और वो है बेटा x। तो ये हुआ बेटा हमारे पास क्या, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, बहुपद एक चर वाला बहुपद हो गया, तो इसको ही बोला जाता है एक चर वाला बहुपद। और मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये बहुपद है या नहीं है। जैसे ये वाले एग्जांपल बताइए, क्या ये बहुपद होगा। यस सर। यस, ये यस बहुपद होगा सर। क्योंकि 2 आ रहा है यहाँ पर, और 2 आ रहा है तो 2 तो एक पूर्ण संख्या होती है, 2 होती है बेटा एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है, तो ये एक बहुपद है। तो ये तो बहुपद हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने चर हैं। बताइए चरों की संख्या बताइए। सर एक एक है, 1। एक ही है बेटा, तो एक है तो इसको ही बोला जाएगा एक चर वाला बहुपद। क्लियर है बेटा अभी सभी बच्चों को। यस सर। एक चर वाला बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही हमारे पास क्या होगा, चर होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, उनको समझेंगे कि 2x प्लस 5। तो बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है। यस सर। यस, एक चर वाला बहुपद है क्योंकि एक ही चर आ रहा है और इसकी घात एक है, और घात अगर एक है तो ये क्या होगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण एक संख्या, चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद। ठीक है, तो ये एक चर वाला बहुपद। आगे आ जाते हैं। इस बहुपद में केवल एक ही चर है x, है ना, एक ही चर है बेटा x। चलिए आगे आ जाएंगे। एक चर वाले बहुपदों को पहचानना। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। बताइए 1 2 3, तीन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, इनमें बताना है कि कौन सा आपका क्या होगा, एक चर वाला बहुपद होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा एक काम करेंगे आप, है ना, रिजॉइन कर लेंगे क्लास को। बाकी बच्चों को अब स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या। यस सर। सर फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में एक चर बहुपद है। वेरी गुड, एक चलिए चर वाला बहुपद। देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, अपना आंसर मैच करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ बेटा x प्लस 1, तो यहाँ पर चर कितने हैं, यहाँ पर तो चर एक ही है, और एक चर वाला बहुपद है या नहीं, तो यस ये एक बहुपद भी है। अब देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास एक चर नहीं है, यहाँ पर तो हमारे पास 2 चर है, एक z है, 3 है बल्कि, एक y है और एक x है, तो 3 चर दिए हुए हैं। इसमें 3 चर दिए हुए हैं, तो ये अगर 3 चर दिए हुए हैं तो क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा। नो नहीं सर। होगा। थर्ड वाले में देखेंगे यहाँ पर जो चर दिया हुआ है वो x दिया हुआ है, एक दिया हुआ है,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक चर वाला एक चर बहुपद। वाला बहुपद। अभी क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सर चलिए आगे आ जाएंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, सभी बच्चों को अपने नोटबुक में सोल्व कर लेना है क्वेश्चन, और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे पहले, और उसके बाद ही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन में बोला गया, निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है ना। जो एक चर वाला बहुपद नहीं है उस पर टिक करना है आपको। तो तीन तो आपको ऐसे दिए होंगे जो एक चर वाले बहुपद होंगे, लेकिन एक ऐसा जरूर होगा जिसमें एक चर बहुपद नहीं होगा, एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे सबसे पहले कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद चेक करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने क्वेश्चन किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आपको आंसर करना है। अभी काफी कम बच्चों का उत्तर आया है बेटा, तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं लास्ट 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो देख लेते हैं बेटा कि इसमें हमारे पास एक चर वाला बहुपद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक चर आ रहा है, बहुपद देखेंगे 2 की घात x की घात 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो पूर्ण संख्या में से आती है। यहाँ पर भी एक ही चर आ रहा है y, तो ये जो घात है ये पूर्ण संख्या में से आ रही है, तो ये भी बहुपद होगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी एक ही चर आ रहा है, तो चेक करना पड़ेगा कि ये बहुपद है या नहीं। तो 10 और 7 पूर्ण संख्या में से आती है, बहुपद है। यहाँ पर देखेंगे 3 वर्गमूल t। बेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इनको ध्यान से समझेंगे। 3 तो बेटा क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, और उसके बाद हमें क्या करना है, वर्गमूल टी। वर्गमूल टी का क्या मतलब है, 1/2। तो 1/2 तो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है, ये बहुपद भी नहीं है। बाकी तीनों तो बहुपद है, बस ये वाला बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास डी ऑप्शन सही आ जाएगा, कि ये एक चर वाला बहुपद नहीं। जब ये बहुपद ही नहीं है तो ये एक चर वाला बहुपद भी नहीं होगा, दो चर वाला बहुपद भी नहीं होगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो इस तरीके से तुम्हें पहला क्वेश्चन करना था। अभी हम आ जाते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, कि निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। फिर से एक चर वाला बहुपद बताना है आपको।
पोल बेटा अभी आ गया होगा आपके पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिर्फ उसको पहचानेंगे जिसमें एक चर वाला बहुपद होगा। पहले चेक कर लेंगे बेटा बहुपद है या नहीं है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से बेटा आंसर करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। बटे वाले मैंने अभी बताया था आपको कि बटे में अगर एक्स आ जाता है तो वो बहुपद ही नहीं होता है। बटे में अगर आप ले लेंगे तो बटे में तो बहुपद होता ही नहीं है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बेटा एक चर वाला बहुपद आपको देखना है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए। सबको चेक कर लीजिए बस, सिंपल। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं मेरे पास। बेटा इसको है ना, क्वेश्चन को आप फिर से समझ लेंगे ध्यान से। आप है ना समझ नहीं रहे हैं, बस आप है ना ऐसे ही आंसर लगा रहे हैं। अभी मैंने पीछे आपको स्लाइड में बताया है ना, अभी आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि बहुपद, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बताया था आपको बहुपद। बहुपद बताया था कि बहुपद कौन कौन नहीं होते। बहुपद नहीं है, कौन कौन सर नहीं है। बटे वाले, अंडर रूट जो वाले। ये वर्गमूल वाले होंगे जिनकी घात बटे में आ जाएगी, है ना, और सर जिनकी घात पॉइंट में रात भी आ में जाएगी, अच्छा नहीं तो होगी। ये बहुपद नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो बटे में भी आ जाते हैं वो भी बहुपद नहीं होते, ये भी बहुपद नहीं होगा। बटे में सर अगर माइनस। बटे में अगर सर आपके आ गया है, बटे में चर अगर आपका आ रहा है तो वो बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए क्या देखते हैं बेटा, बहुपद के लिए आप यही तो देखेंगे, इस तरीके का आपके पास दिया होगा ऐसा कुछ, ऐसे कुछ नंबर दिए होंगे, तो इसमें देखेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या में है या नहीं है, बस इतना आपको देखना है। ये पूर्ण संख्या है दोनों, ये दोनों पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये दोनों पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। बताइए समझ में आया अभी। यस सर। यस सर। तो बहुपद के लिए बस इतना से चेक करना है। बहुपद के लिए ऐसे ही हमारे पास कोई इक्वेशन दी जाएगी, ऐसे ही हमारे पास कोई भी एक व्यंजक दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी एक व्यंजक दिया जाएगा, -3 और +5। बस आपको चर की घात को देखना है कि चर की घात, और ये चेक कर लेना है कि ये बटे में तो नहीं है। तो चर की यहाँ पर घात की अगर बात करेंगे, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर -3 दिया हुआ है, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं होते, है ना। -3 तो पूर्ण संख्या नहीं है, और ये माइनस संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं, तो इसको बहुपद भी नहीं बोलेंगे। अभी समझ में आ गया आपको। यस सर। चलिए अगर समझ में आया तो बताइए बेटा कि ये कितने चर वाला बहुपद है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ये कितने चर वाला बहुपद है। सर एक चर वाला बहुपद है, लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है, इसमें एक चर आ रहा है लेकिन। बेटा इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूछा आपसे। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया कि अगर बटे में आपका ये आ जाएगा चर, तो वो बहुपद ही नहीं होगा। अब ये बहुपद नहीं है तो एक चर वाला बहुपद कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर बहुपद नहीं है तो ये एक चर वाला बहुपद भी नहीं है, बहुपद नहीं है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। एक चर वाला तो तभी हम देखेंगे ना कि पहले वो बहुपद होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पर, पहले ये बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है। सर है। है, ये बहुपद है। अब अगर ये बहुपद है तो अब बताइए ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं है। सर है। है, तो ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद। आया समझ में अब। यस सर। यस सर। चलिए अभी बेटा सभी बच्चे हैं ना, इसका आंसर करेंगे फिर से। इसका आंसर मैं बताऊं। बताना नहीं है बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सब।
ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। चलिए, अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को आंसर करना बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें तो वर्गमूल आ रहा है, तो ये तो बहुपद है ही नहीं। ये बटे में आ रहा है, ये भी बहुपद नहीं है। अब इसको चेक करेंगे, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो बहुपद है। बहुपद है तो बताएंगे कि इसमें एक चर है या दो चर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही चर है, तो ये एक चर वाला बहुपद, तो मतलब सी ऑप्शन आपका आ रहा है ना। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे डिग्री, बहुपद की घात, कि बहुपद की घात क्या होती है। बेटा सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको है ना समझना है कि घात होता क्या, बहुपद की घात होता क्या। एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। मतलब क्या बोला गया, एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित, बहुपद में ही उपस्थित होगा, यानी कोई भी, मैंने बहुपद यहां पर लिख दिया, मैंने यहां पर कोई भी एक बहुपद लिख दिया, 7x की घात 9 माइनस के 8x की घात 7 और माइनस के 8x की घात 8। ठीक है, तो बहुपद में उपस्थित चर, तो यहाँ पर बताइए कितने चर है बेटा यहाँ पर? सर एक एक ही तो एक ही चर है, तो आपको देखना है उस चर की अधिकतम घात क्या है। अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर घात है बेटा 9, यहाँ पर घात है 7 और यहाँ पर घात है 8। तो जो भी अधिकतम होगा, जो भी ज्यादा होगी घात, उसी को बोला जाएगा घात। कितनी है बेटा? 9। बताइए, क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। 5x की घात 18 माइनस 2x की घात 9 प्लस के 5। बताइए इसकी घात कितनी है? सर 18। सर 18। 18। चलिए, तो अभी बताएंगे। मैंने लिखा वर्गमूल x प्लस 3 प्लस एक्स की घात 8 प्लस एक्स की घात 9। बताइए घात कितनी होगी? सर 9। सर 9। कितनी होगी बेटा? 9। बेटा बताएंगे ही नहीं हम घात इसमें। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये बहुपद है। सर ये बहुपद नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो हम घात भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपको जो दिया हुआ है वो बहुपद है भी या नहीं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर बात करेंगे। बताइए इसकी घात कितनी होगी? सर 2। सर 2। 2 घात है ना। तो 2 बताने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बहुपद है या नहीं। यहाँ पर घात 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 2 और 1 पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या होती है तो ये बहुपद है। ठीक है, बहुपद है तो इसकी घात कितनी है बेटा? 2 है। इस बहुपद में चर x है जिसकी अधिकतम घात कितनी है बेटा? 2 है। तो जो भी चर होगा उसकी अधिकतम घात को ही हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे बहुपद की घात, बताना है कि बहुपद की घात कितनी। बताइए इसमें कितनी होगी पहले वाले एग्जांपल में? सर 2। सर 2। तो दूसरे वाले एग्जांपल में बताएंगे? 10।
10। ठीक है, जोड़ना नहीं है बेटा, कभी आप जोड़ दे घातों घातों को, जो अधिकतम है उसको लिखना है बस। ओके यहाँ पर बताएंगे, थर्ड में बताएंगे। और एक सर। एक होगी, ठीक है, जिसकी घात कुछ नहीं दी होती उसकी क्या दिया हुआ है, एक दिया। बोला था। एक्स यहाँ पर दिया है, जैसे एक्स की घात x+3, तो यहाँ पर घात कितनी है बेटा, एक है। आपको दे दिया जाए y+3, तो यहाँ पर घात कितनी है, एक है। एक। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे अब। तो ये हमारे पास आ रहा था 2, 10 और 1। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? सभी बच्चे आंसर करेंगे कहां पर, पोल सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि बहुपद को मैंने इतनी बार आपको करा दिया है बार बार बोलकर, तो अभी इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे कहां पर, पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, शाबाश। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा आंसर नहीं किया है जिन्होंने, वो आंसर करेंगे जल्दी से अपना। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो सीधा सीधा बोला गया है कि बहुपद होते क्या है। बहुपद में ही बताया गया है कि इसमें चर की जो घात होती है, चर की घात कहाँ से ली जाती है बेटा, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या में से ली जाती है, पूर्ण संख्या में से ली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, हाँ, कि बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। आगे आ जाएंगे बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। चलिए, तो अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। तो आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है बेटा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बहुपद की घात 2 है? क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे। इसमें बोला गया निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है, तो यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद दिए हुए हैं आपको, तो इसमें बताना है किसकी घात, कौन से बहुपद की घात 2 होगी। इनमें से ऐसा कौन सा बहुपद है जिसकी घात 2? तो सारे बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, उस वाले बहुपद पर टिक करना है जिसकी घात 2। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चों को भी आंसर कर लेना है, बाकी सब बच्चों को आंसर कर लेना है। चलिए अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर, 1, 2, 3, 4, 5।
ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ घात की बात कर रहे हैं बेटा, घात क्या होगी। तो घात के लिए बेटा घात को देख लेंगे, है ना, कि यहाँ पर जो चर दिया हुआ उसकी घात 2 है, यहाँ पर चर दिया हुआ है t, इसकी घात 1 है, यहाँ पर चर दिया हुआ है x, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर दिया हुआ है y, तो यहाँ पर घात है 3। तो यहाँ देखेंगे इसकी घात कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है। तो ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है, जिसमें जो घात है बेटा वो कितनी है, 2 है। बाकी सब में 2 से अलग है, किसी में 1 है, किसी में 10 है और किसी में 3। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस चलिए सर। तो आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा था वो ए ऑप्शन आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, दिए गए बहुपद की घात है। तो यहाँ तो सिंपल आपको क्या बताना है, घात बताना है ना, घात बताना है कि इस वाले बहुपद की घात कितनी है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने हैं। तो यहाँ तो आप देखकर ही आंसर लगा देंगे, है ना, देखकर ही आप बता सकते हैं कि यहाँ पर घात कितनी। तो पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है। दिए गए बहुपद की घात बताइए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको बस इतना बताना है कि इसकी घात कितनी, और घात के लिए आपको बताना पड़ेगा चर। चर बेटा यहाँ पर p है, एक में दिया हुआ है 5 घात दिया हुआ है और एक में दिया हुआ है 2। तो दोनों में जो भी ज्यादा है वही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में ज्यादा कौन है, 5, तो सी आपका आंसर होगा। ठीक है, सी आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना था, क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। और अगला टॉपिक है जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, शून्य तथा अचर बहुपद। देखिए शून्य बहुपद होता क्या है, यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है ना। सारे के सारे पद क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे 0 लिख दिया मैंने, तो ये शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद को 0 से व्यक्त करते हैं तथा शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। बेटा ये वाला पॉइंट मत भूल जाना कि शून्य बहुपद को 0 से प्रदर्शित करते हैं, तो व्यक्त करते हैं, तथा शून्य बहुपद की घात, यहाँ पर घात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर चर नहीं है ना, यहाँ पर चर नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये परिभाषित नहीं है ना। इसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं है, या फिर आप बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्या समझ में आया सब बच्चों को? यस अगर सर। समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे।
सभी बच्चों को वाई टाइप करना है अगर यहाँ तक समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा, चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शून्य बहुपद को 0 से व्यक्त करते हैं और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, यानी कि अपरिभाषित होती है। आगे आ जाते हैं। अचर बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो, उसे अचर बहुपद कहा जाता है। तो ऐसे जो बहुपद होंगे जिसमें सिर्फ अचर होगा, यहाँ पर देखो चर नहीं है कहीं पर भी, कहीं पर भी एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है। तो यहाँ पर बस क्या दिया हुआ है, बस यहाँ पर नंबर दिए हुए है ना, अचर दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, अचर दिए हुए हैं। ये सभी अचर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इन सबको हम क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। इनको अचर बहुपद बोला जाता है। देखो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अचर बहुपद की घात शून्य होती है, 0 होती है। बेटा ये दोनों पॉइंट ना भूलना नहीं है आपको, फिर से बता देता हूं मैं। नंबर 1, शून्य बहुपद है ना, शून्य बहुपद की जो घात होती है, घात परिभाषित नहीं होती, परिभाषित नहीं होती, होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 0, तो यहाँ पर शून्य बहुपद है ये, और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, यानी कि अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित, अपरिभाषित होती है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सभी बच्चों को? इस पॉइंट यस सर। इस पॉइंट में Yes, sir. किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर शून्य की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद क्या होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। बहुपद की घात शून्य होती है, शून्य होती है। तो यहाँ पर जो घात होती है बेटा किसकी, अचर बहुपद की, वो शून्य होती है। जैसे मैंने एक अचर बहुपद लिख दिया 5258, तो ये एक अचर बहुपद है, इसमें चर नहीं होना चाहिए, उसको अचर बहुपद बोला जाता है। तो यहाँ पर जो घात होगी वो 0 हो, ठीक है। वो घात क्या होगी बेटा, 0 होगी। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अब। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, वो उस क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। तो यहाँ पर पूछा गया शून्य बहुपद की घात है, शून्य बहुपद की घात है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। शून्य बहुपद की घात है, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। चलिए वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। कुछ ही बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास आंसर पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अभी भी 2-3 बच्चों के उत्तर है ना गलत आ रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं।
बेटा अभी नोट बनाकर लिखवाया था ना मैंने इसको कि ये परिभाषित नहीं होते, परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है, या फिर हम क्या लिखते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो शून्य बहुपद की घात परिभाषित है, नहीं होती है परिभाषित, ठीक है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, वो अपरिभाषित होती है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे बेटा, अगर गलती से हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको है ना ध्यान से आंसर करना होता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है ये, अचर बहुपद की घात डैश होती है। तो अभी हमने किया था ये नोट, है ना। तो चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बेटा अचर बहुपद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? बेटा अचर बहुपद की घात कितनी होती है ये बताना है आपको। क्लास को आप ठीक से नहीं देख रहे हैं क्या? जो अगर आपने क्लास को ठीक से देखा है, क्लास को आप प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहे हैं, है ना, तो इसमें आंसर में कुछ भी नहीं है। इसमें तो आपको सोल्व भी नहीं करना है। अगर आपने क्लास को प्रॉपर तरीके से देखा है, अच्छे तरीके से, तो आप आंसर कर देंगे सिंपल। लेकिन इसमें भी आपकी मिस्टेक आ रही है। मिस्टेक आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप है ना, एक तो क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं कर रहे हैं। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो यहाँ पर अचर बहुपद बोला गया कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है। नोट बनाकर लिखवा रहा हूं मैं इसको कि अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है। ये लिखवाया है मैंने कि शून्य होती है, आप लगा रहे हैं परिभाषित अपरिभाषित। बेटा देखिए ना क्या पूछा गया है आपको, अचर बहुपद पूछा गया है, शून्य बहुपद नहीं पूछा गया है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। क्या समझ में आया अभी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए क्या 3/4, 3/4, ये जो 3/4 दिया है, क्या ये एक अचर है? चैट बॉक्स में, इसमें पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। क्या ये एक अचर है? अचर, अचर तो बताया ना मैंने आपको कि जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर बोलते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है कि ये चर है या अचर है। 3/4 एक चर है या अचर है? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा आप चीजें है ना भूल जाते हैं बड़ी जल्दी, तभी आपका उत्तर है ना गलत आता है। ये बोला गया ना आपको कि अचर क्या होते हैं। अचर जो भी कोई भी संख्या लिख दीजिए आप, कोई भी संख्या लिखेंगे तो वो एक अचर होता है। इसमें देखना ही क्या कोई कैसी संख्या लिखी गई है।
बेटा संख्या लिखी गई है ना, तो संख्या अगर है तो वो अचर होगा, सिंपल। ठीक है, अगर कोई भी संख्या ली गई है, किसी भी तरीके की संख्या लिखी गई है, तो उसको अचर बोला जाता है, चाहे वो वर्गमूल की संख्या लिखी जाए, बटे की संख्या लिखी जाए, पॉइंट वाली संख्या लिखी जाए, ठीक है, पॉइंट वाली संख्या लिखी जाए और नेगेटिव नंबर लिखे जाए, ये सारे के सारे अचर है। तो ये एक अचर राशि है। ठीक है, अभी समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस Yes. सर। ठीक है बेटा, तो अभी हम है ना क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो